दल बदल का अभिशाप कैसे छीन सकता है बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। कई हफ्तों की रस्साकशी के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बेशक अभी हाथ मिला लिया हो, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक उठापटक ने बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अप्रत्याशित संकट खड़ा कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब अदालत के फैसले का इंतजार है कि क्या बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय अवैध था। अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो सकती है। पिछले साल हैरान करने वाले कदम में गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को बांटने की जगह इस पार्टी की पूरी 6 सदस्यीय विधायी इकाई को ही कांग्रेस में मिला लिया था। मायावती ये भूली नहीं। मायावती ने कहा था कि वह गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। बीएसपी का दावा है कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है। विलय के बारे में निर्णय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये दलील 2 कारणों से मजबूत नहीं बैठती। बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतना और फिर किसी दूसरी पार्टी में विलय होना कोई नई घटना नहीं है। अकेले राजस्थान को छोड़ दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जहां बीएसपी 3 दशकों से मजबूत चुनावी प्लेयर रही, वहां भी इस पार्टी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कई बार सेंध लगाती रही। 1995 में उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बाद में बीएसपी ने अलग राह पकड़ने का फैसला किया तो मुलायम सिंह यादव ने बड़े पैमाने पर बीएसपी में ददबदल कराने की योजना बनाई। हालांकि वह अपनी सरकार को बचाने में फिर विफल रहे। 1997 में बीएसपी ने फिर से कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। सिंह ने तब अपनी सरकार को बचाने के लिए बसपा के 76 विधायकों में से 1/3 जैसा नियम था कि दल बदल का प्लान तैयार किया। 2003 में फिर से मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के 37 विधायकों का दल बदल किया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। बीएसपी ने इसे अदालत में चुनौती दी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के दल बदलुओं को अयोग्य घोषित कर दिया, तब तक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। बीएसपी में सेंध अक्सर राजनीतिक बहस का शिकार रही है। बीजेपी और बीएसपी दोनों का ही उदय 1980 के दशक में कांग्रेस को मजबूत चुनौती देने के लिए हुआ। बाद में दशकों में दोनों कैडर आधारित दल मजबूत राजनीतिक दावेदार बन गए। हालांकि जहां बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है, वहीं बीएसपी को अलग अलग राज्यों में मौजूदगी के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। राजस्थान में बीएसपी की लड़ाई सिर्फ अपने 6 विधायकों को वापस पाने की नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने की है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के 3 मानदंडों में से बीएसपी वर्तमान में उन मानदंडों को पूरा करती है जो कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा होना जरूरी है। वर्तमान में बीएसपी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगर राजस्थान में अपने विधायकों के विलय का फैसला बीएसपी के खिलाफ जाता है तो पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान खोने के कगार पर होगी।